नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। अयोध्या के विवादित जमीन मामले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विराम लग गया, लेकिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं कि उनकी नाराजगी दूर ही नहीं होती। मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा था कि हमें किसी से दान यानी कि भूमि लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था कि हमें मदद की जरूरत नहीं। वो यहीं नहीं रुके थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर वो हैदराबाद की सड़कों पर मांगना शुरू करते हैं तो जनता इतने पैसे दे देगी कि वो यूपी में 5 एकड़ भूमि खरीद सकते हैं। उनका इतना कहना था कि नाराज भोपाल के एक वकील ने पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ मामला ही दर्ज करवा दिया। पवन यादव नाम के वकील ने ओवैसी के खिलाफ जहांगीराबाद पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज करवाया, जिसमें उकसाने वाला बयान देने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने का आरोप लगाया गया है। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आखिरकार क्या कहा था। दरअसल ओवैसी ने कहा था कि यह फैसला तथ्यों पर विश्वास की जीत है। साथ ही सलाह दी थी कि मस्जिद बनाने के लिए विकल्प के तौर पर 5 एकड़ जमीन को खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओवैसी काफी असंतुष्ट थे और पूर्व CJI JS वर्मा के बयान का हवाला देते हुए पत्रकारों से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और अंतिम है, पर उनसे भी गलती हो सकती है। ये तथ्यों के ऊपर विश्वास की जीत है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए विकल्प जमीन दे, जिस पर ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कानूनी अधिकार के लिए लड़ रहा था और उसे दान की जरूरत नहीं। ये उनकी व्यक्तिगत राय है कि मुस्लिम पक्ष को जमीन के इस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए। ओवैसी का आरोप था कि संघ परिवार और बीजेपी देश को हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर जा रहे हैं और कहा था कि जिन लोगों ने 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, उन्हें न्यास का गठन और राम मंदिर निर्माण को शुरू कराने को कहा गया। अब संघ और बीजेपी अयोध्या से शुरू करेंगे और राष्ट्रीय नागरिक पंजी नागरिक संशोधन विधेयक बीजेपी का इस्तेमाल करेगी। ओवैसी ने सवाल भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई थी और 1949 में मूर्तियां नहीं रखी गई। उन्होंने दावा किया कि विवादित ढांचा संघ और कांग्रेस की साजिश की भेंट चढ़ा। इसके साथ ओवैसी ने जोड़ा कि उन्हें अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है और इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और ये कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।